हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डीआरएक्स देवेश पाल और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी। कल हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों की पर्सनालिटी है किस टाइप की, तभी हम उसमें कुछ चेंजेस ला पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ पर्सनालिटी किस पर बेस्ड होंगी। एक फिजियोलॉजिस्ट जो हिप्पोक्रेट्स है, उन्होंने दी गई डेफिनेशन के बेस पे ये आज का हमारा वीडियो होने वाला है। तो फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। तो इन्होंने जो है अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटी के बारे में बताया है। तो इनका कहना था कि हम जो ह्यूमन हैं, यानी कि मनुष्य है, हमारे इसमें बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के फ्लूइड होते हैं, द्रव्य होते हैं, और उसी के आधार पर हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो फ्लूइड कौन कौन से हैं ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फ्लूइड के बेस पर जो है 4 पर्सनालिटी के बारे में हम लोगों को बताया गया है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो पर्सनालिटी हम लोगों की वो है सैंग्विन। तो ये पर्सनालिटी में कौन आते हैं? तो इस पर्सनालिटी की बात करूँ तो इसमें वो लोग आते हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं वो सैंग्विन कैटेगरी में आते हैं। और ये हमेशा खुश रहने के साथ साथ ये दूसरों को भी हमेशा खुश रखने की एक कोशिश करते हैं। तो खुद भी खुश रहते हैं और हमेशा जो है दूसरों को भी खुश रखते हैं। इसके बाद ये जो भी काम करना होता है ना, तो उसमें जो है ज़्यादा सोच विचार ये नहीं करते हैं। जब भी इन्हें कोई काम करना होता है तो ये नहीं कि बहुत सारी प्लानिंग बनाएंगे, बहुत सारी स्टडी करेंगे, बहुत सोचेंगे विचारेंगे, करूँ नहीं करूँ, ये ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ना विचार करते हैं, जो करना है वो कर देते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करें तो ये है मेलानकोलिक कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति आते हैं ना, ये हमेशा एक सिस्टमेटिक लाइफ जीते हैं। सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल लाइफ ये जीते हैं। जब भी कोई काम करेंगे तो बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये करेंगे। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने की इन्हें आदत होती है। लॉजिकली ये जो है काम करते हैं और हमेशा जब भी काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार करके ही काम करते हैं। ये काम करते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गई। जब भी काम करेंगे बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ग्लास अगर यहाँ रखनी है तो वो वहीं रखी रहेंगी। अगर कोई चीज़ उन्होंने डिसाइड की है कि ये चीज़ यहीं रखी रहनी चाहिए तो वो वहीं रखी रहती है। ये काम इसी डेट में करना है तो वो उसी डेट में होता है फिर काम। और जब तक कि उस काम में कोई लॉजिक उन्हें दिखाई नहीं देता है वो काम नहीं करते हैं। बहुत सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, फिर ही वो जो है वो काम करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्लेगमेटिक की बात करें तो ये जो कैटेगरी होती है फ्लेगमेटिक, तो इसमें जो व्यक्ति आते हैं वो बड़े शांत नेचर के होते हैं, बहुत कूल होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं आजकल अपनी लाइफ में जो बड़े कूल होते हैं, हमेशा कूल आपको दिखाई देंगे। इसके बाद जब भी कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है या इनकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित नहीं होते हैं, यानी एक्साइटेड नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है या कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हम पागल हो जाते हैं खुशी के मारे, हम लोग पार्टी करने लग जाते हैं, ये करना वो करना। लेकिन ये बड़े कूल होते हैं। कितनी खुशी आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, ये शांत रहते हैं। बहुत सारे साधु लोग जो मेडिटेशन करके बड़े शांत हो जाते हैं, उन्हें दुख सुख, गर्मी, ठंड, बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा जो है शांत रहते हैं। तो वो आते हैं फ्लेगमेटिक कैटेगरी में। लास्ट बात करें कॉलेरिक कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति आते हैं भाई साहब जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो जिन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है वो आते हैं इस कैटेगरी में। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एक फ़ायदा भी है कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी जो है बहुत हाई होती है। ये किसी भी चीज़ को जो है अच्छे से लीड कर लेते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत तेज आता है
और इसी के कारण जो है, इसी के कारण ये जो है दूसरों को डोमिनेंट ये करते रहते हैं। डोमिनेट का मतलब ये होता है कि दूसरों के ऊपर प्रभावी रहते हैं या प्रभाव डालते हैं। ये मतलब अगर कहीं कन्वर्सेशन हो रही है तो ये इतना तेज बोलेंगे, इतने एग्रेसिव रहेंगे कि जितने भी व्यक्ति है उनकी वॉइस जो है दब जाती है। तो ये बड़े एग्रेसिव होते हैं, गुस्सा बहुत तेज आता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन हमेशा जो है दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार जो है अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन है तो बहुत अच्छी बात है कि वो दूसरों को डोमिनेट कर देते हैं, लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं होता है तो कई बार इन्हें थोड़ा भी नॉलेज होता है, कम भी नॉलेज होता है ना, तो ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये पेन जो है ब्लैक नहीं है तो वो अपनी बात पर जो एडिक्ट रहते हैं, चाहे वो बात गलत ही क्यों ना हो, वो पेन ब्लैक नहीं है तो नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी हम लोगों ने देखी, किसके बेस पर? फिजियोलॉजिस्ट के बेस पर। हिप्पोक्रेट्स ने ये जो है हमें 4 डेफिनेशन बताई थी या 4 कैटेगरी बताई थी। सैंग्विन जो हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, जो काम करना होता है वो कर देते हैं। यहाँ पे फिर बात करें मेलानकोलिक की, तो ये सिस्टमेटिक और बड़ी लॉजिकल लाइफ जीते हैं, हर चीज़ में जो है लॉजिक ढूंढते हैं, बड़े सिस्टम से काम करते हैं, इनका एक सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग तो कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते नहीं, लेकिन इनका एक सिस्टम होता है कि इसके बाद यही काम होगा और यही जगह पे होगा और इतना ही बचे होगा। ज़्यादा सोच विचार करते हैं जब भी कोई काम करना होता है। अगर इन्हें कहीं शादी में भी जाना है तो पहले सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, फिर जाते हैं। हमारे जैसे नहीं कि उठे और चले गए। इसके बाद बात करते हैं फ्लेगमेटिक। तो ये बड़े शांत नेचर के व्यक्ति होते हैं और किसी भी चीज़ में ये कभी भी जो है उत्तेजित नहीं होते हैं। बड़ा कूल नेचर होता है इनका। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आती है, दुख आता है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमेशा ये शांत बने रहते हैं। कोलेरिक कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो व्यक्ति आते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमेशा गुस्सा आता है। गुस्सा वो बोलते हैं ना कि हमेशा गुस्सा इसकी नाक पे रहता है, तो वही वाली कैटेगरी आती है यहाँ पे। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी है, जब भी क्राउड को मैनेज करना हो, भीड़ को मैनेज करना हो, एक टीम को मैनेज करना हो, तो ये इजीली कर लेते हैं। लेकिन इसी के कारण यहाँ पे ये क्या करते हैं, दूसरों को डोमिनेट करते रहते हैं। ये कभी दूसरों को मौका नहीं देते हैं। जो भी बात करनी है यही करते हैं। तो अगर कोई टीम को लीड करना है तो ये खुद ही करेंगे, दूसरों को नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो है दूसरों को जो है डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है, सैंग्विन, मेलानकोलिक, फ्लेगमेटिक या कोलेरिक? कौन सी कैटेगरी सही है जिसमें आपको रहना चाहिए? तो अब मैं बताऊँ आपको, ये सारी कैटेगरी बात की है ये हमारे फ्लूइड पर बेस्ड है। वो है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैंने बोला कि यहाँ पे डोमिनेट आप अपने नॉलेज के बेस पर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप जो है डोमिनेट कर रहे हो, किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, तो ये बहुत गलत पर्सनालिटी है। आपसे लोग घृणा करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। उसी प्रकार शांत की बात करें तो शांत रहना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, लेकिन ये भी आपको पता रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कहाँ पे शांत रहना है और कहाँ पे शांत नहीं रहना है। मेलानकोलिक की बात करें तो सिस्टमेटिक लाइफ जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि कभी भी उठे कहीं पे भी चले गए। कई बार हमें सोचना भी होता है, विचार भी करना होता है और एक सिस्टमेटिक लाइफ भी जीना होता है, लेकिन एक लिमिट तक के। सैंग्विन की बात करें तो हमेशा खुश, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा खुश रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी की डेथ हो गई और वहाँ पे फिर हंस रहे हो। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन स्माइल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। दूसरों को खुश करने की हमेशा कोशिश करते और करते भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार दूसरों की खुशी को नज़रअंदाज भी करना होता है हमें। ये तो ऐसा नहीं कि दूसरों की खुशी के लिए ही अपना पूरा जीवन बिता दिया और अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं। ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये लाइफ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कई बार जो है सोचना और विचारना पड़ता है। तो अब जो भी कैटेगरी में आप आते हो, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसको मैनेज कैसे करें। मैंने बात करी थी कि हम चेहरे को नहीं बदल सकते, हमारे शरीर को नहीं बदल सकते। अभी जिस कैटेगरी में आती है हमारी पर्सनालिटी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको डेवलप कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या नहीं करना है। इसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना सीख जाते हो, उसी को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्लियर है? तो
आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने 4 कैटेगरी देखी फिजियोलॉजिस्ट के बेस पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कैटेगरी देखेंगे। ये तो फिजियोलॉजिस्ट के बेस पर हो गए, साइकोलॉजिस्ट के बेस पर क्या होती है, या मॉडर्न आज जो युग है उसके बेस पर क्या होती है। तो सारी कैटेगरी समझने के बाद फिर हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर कोई डाउट हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि दूसरों की हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इससे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।